जय हिंद जय भारत दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजनिंग लॉजिक्स बाय अभिमन्यु सर पर। तो जिसका था आपको इंतजार, उस सारी चीज का गहन विश्लेषण करते हुए मैं आपके सामने आ चुका हूं। और जो आपको एग्जाम से पहले बताया था वही चीज हुई। आरआरबी एनटीपीसी 2025 का आपका एग्जाम हो चुका है। पहली और दूसरी पाली दोनों का एनालिसिस लेकर मैं आपके साथ आया हूं। और यहां पर सबसे जरूरी चीज, सीधी बात, नो बकवास, सीधा का सीधा आपके सामने, पैटर्न में बदलाव नहीं हुआ। जो 2024 से लेकर अभी तक रेलवे ने एग्जाम्स कंडक्ट करवाए हैं, उसी से उसने एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस पूछे हैं और एक भी क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए के बाहर नहीं आया है। जो 14 मार्च को मैंने एक मैराथन ली थी 4 घंटे की, मैंने बोला था कि ये 200 क्वेश्चन, और उसमें से भी मैंने 200 में से 150 क्वेश्चन करवा दिए थे कि इन 150 क्वेश्चन को कर लो, आपके 30 के 30 क्वेश्चन यहीं से फंसने वाले हैं। किन किन चैप्टर्स पे आपको ध्यान देना है जिनका अभी आने वाले एग्जाम्स जो है दिनों में होने वाले हैं, कि हाँ भैया सर हमारा 27 तक एग्जाम है तो हमारी हेल्प कर दीजिए। तो आपको केवल कुछ भी नया नहीं सीखना है, जो बताने जा रहा हूं उन्हीं चीजों को बार बार रिवाइज करिए। इस बार भी पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर बात की जाए रेलवेज के एग्जाम की, तो सबसे बड़ी बात, जब मैंने ये सेशन शुरू किया था तो मेरे एक चेहरे पे अलग सी स्माइल थी, क्योंकि अभी मैंने एक आपके साथ सीरीज डिस्कस की थी एनटीपीसी 2026, जो 25 का एग्जाम 26 में हुआ है, उसके टॉप 200 क्वेश्चंस। और यहां पर कुछ लिखा था 99% क्वेश्चन इसी क्लास से आए हैं। जाकर इस मैराथन को कंप्लीट देख लीजिए यदि आपके पास अभी भी समय है। वो 4 घंटे की मैराथन आपके रीजनिंग के 30 के 30 क्वेश्चन कंफर्म कर देगी। और आप अगर यकीन मानिए, लॉजिक्स भी जो है वो क्या है, डिट्टो सेम है। उसका रीजन ऐसा है कि सर आप इतने कॉन्फिडेंट क्यों थे, तो उसका रीजन है सबसे जरूरी चीज कि भैया कंसिस्टेंट पैटर्न है, लगातार वही पैटर्न 2024 में एएलपी के एग्जाम से शुरू हुआ पैटर्न आज एनटीपीसी 2025 के एग्जाम तक सेम चल रहा है। चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है, चाहे वो डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन है, चाहे वो एनालॉगी के क्वेश्चन है, चाहे वो सीरीज के क्वेश्चन है, चाहे सिटिंग और चाहे वो पजल के क्वेश्चन है, टोटली सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहां पर वो जो 200 क्वेश्चंस को मैंने 150 क्वेश्चंस का निचोड़ बनाकर आपके सामने रखा, एग्जैक्टली वही पैटर्न बार बार पूछा जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट वही गिने चुने 4-6 चैप्टर्स हैं। एक एक चैप्टर के बारे में बताऊंगा, वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा कि यहां पर केवल डायरेक्टली सिर्फ कंटेंट की बात की जाएगी, पढ़ाई की बात की जाएगी। वो 4 से 6 चैप्टर कौन कौन से हैं, और टोटल अगर बात की जाए इस बार, अगर रेलवे में आपको 30 स्कोर करना है, कोई 20, कोई 25, कोई 30 चैप्टर नहीं पढ़ने, टोटल 10 से 12 चैप्टर्स हैं। यदि उन 12 चैप्टर्स को आप कर लेते हैं तो आपका रीजनिंग में फुल बटा फुल स्कोर आने वाला है। यहां पर सबसे जरूरी चीज जो आपके सामने बात की जाए कि पूरी एक्यूरेसी के साथ एग्जैक्टली वही पेपर आया है जो मैंने आपको पढ़ाया था रेलवे की केवल एक क्लास, वो 4 घंटे की क्लास, और सारे क्वेश्चन वहां से। अगर आपके कंसेप्ट थोड़े बहुत भी क्लियर थे, और यकीन मानिए अब अगला जो आपका एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम होगा, जहां ग्रुप डी का एग्जाम होगा, वो भी डिट्टो सेम क्वेश्चन आएंगे। और बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में मैं सीरीज आपके लिए लेकर आऊंगा कि हाँ, जैसे कोडिंग डिकोडिंग की 10 मिनट की वीडियो में एग्जैक्टली कंसेप्ट डिस्कस कर दिया जाएगा कि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। इन 10 मिनट्स में आपको पता चल जाएगा कोडिंग का ये वाला पैटर्न जो है फॉलो हो रहा है। और एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैंने बोला था 99% क्वेश्चन इसी क्लास में से आएंगे जो आपको पढ़ाया गया था। और वो आपको जब एग्जाम देकर आओगे तो डेफिनेटली पता भी चलेगा। इस वीडियो को रीजनिंग लॉजिक्स बाय अभिमन्यु सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपको अब वन स्टॉप सोल्यूशन देगा हर उस एग्जाम के लिए जिसमें रीजनिंग आती है। अब इसके बाद आगे बढ़ें कि सर चैप्टर्स बता दीजिए कौन कौन से थे। तो यहां पर अगर चैप्टर की बात की जाए, सीरीज के ही आपके एग्जाम में लगभग 6 से 8 क्वेश्चन दिखाई दिए हैं। वो चाहे आपकी लेटर सीरीज है, चाहे आपकी वो नंबर सीरीज है, चाहे वो आपकी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, तो ये सारी की सारी जो है मिलाकर 7 से 8 क्वेश्चन बने। बात की जाए एनालॉगी की, नंबर एनालॉगी के आपके जो है सेम ओल्ड पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कोई चेंज नहीं किया गया। एग्जैक्टली यहां पर मैंने ये भी बताया है कि किस किस चीज को आपको ध्यान देना है। यहां पर 5 से 6 क्वेश्चन और टोटली सेम पैटर्न, वही हैश परसेंटेज वाला क्वेश्चन। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट और पजल की बात की जाए, बैठक व्यवस्था और पजल आपके 4 से 5 क्वेश्चन रहे हैं। और यही वो क्वेश्चन हैं जिनसे बच्चे भाग रहे हैं, क्योंकि लेंथ,
कि सर लेंथ ज़्यादा होती है, लेंथ देख के घबरा जाते हैं, बट वही सेम पैटर्न कुछ भी इसमें चेंज नहीं हुआ है कि उनके डिब्बों के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, उससे नीचे कितने बॉक्सेस हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। वर्गीकरण की बात करूं तो यहाँ पर 4 से 6 क्वेश्चन वो लेटर बेस्ड क्वेश्चन है, ऑड वन आउट के, कि सबसे भिन्न ढूंढिए, कुछ नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन काफी लेवल जो है नॉर्मल सा है, कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। इसके बाद बात की जाए मैथमेटिकल ऑपरेशन, आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, कैलकुलेशंस पे ध्यान दोगे तो डेफिनेटली बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का सेम वही पैटर्न जो आपको मैंने मैराथन में बताया भी था कि ऑपोजिट को जोड़कर या तो घटा रहा है या तो अपने मन से कोई नंबर जोड़ रहा है। फिर आपको एक बताया था कंडीशनल कोडिंग, एक टेबल ऊपर दे रखा है, नीचे 3-4 कंडीशंस दे रखी हैं, कोड पूछ लिया गया है, पहली कंडीशन पढ़िए, दूसरी कंडीशन पढ़िए, तीसरी कंडीशन पढ़िए, कुछ वैसा क्वेश्चन। डायरेक्शन का एग्जैक्टली वही सेम क्वेश्चन कि ए से चला बी तक पहुंचा, बी से ए बताइए। जो बच्चों से मेरी बात हुई है अभी कम्युनिकेशन के थ्रू कि सर वही सेम क्वेश्चन आ रहा है, और एक मैंने सिटी वाला क्वेश्चन बताया था, ए से पूर्व में, बी से दक्षिण में, किस तरह से बताया था ये भी बताया था, वही 2 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ब्लड रिलेशन के अगर बात की जाए तो कोडेड ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। इसके बाद आगे बढ़े कि सर और कौन कौन सा चैप्टर है, तो साइलॉग्स के 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे हैं। रैंकिंग का वही सेम क्वेश्चन जो बार बार आया गया है। कुछ बच्चों ने बताया कि सर वही इन बिटवीन वाला क्वेश्चन है, या इस बार जो ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था टोटली सेम, और आपकी मैराथन में जो आपने पढ़ाए थे वही डिट्टो क्वेश्चन दिखाई दिए हैं। वेन डायग्राम अगर बात की जाए तो काफी बच्चों ने कहा कि सर नहीं भी आया, कुछ ने बोला कि सर एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन था। तो इनडायरेक्टली यही आपके जो चैप्टर्स हैं जहां से कंप्लीट आपका जो है पेपर आया है। अब इसके बाद आने वाले बच्चों के लिए क्या हम खास कर सकते हैं, सबसे पहली बात ये मिथ छोड़ दें कि सर हमारे क्वेश्चंस कहां से आएंगे, कैलेंडर क्लॉक आ रहा है, तो बेटा कैलेंडर क्लॉक आपका नहीं आ रहा, 0 क्वेश्चन क्लॉक से हैं, 0 कैलेंडर्स हैं, तो इन पे अपना टाइम वेस्ट मत करिए, वही पढ़िए जो पेपर में आ रहा है, क्योंकि इस शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है उसके आने वाली शिफ्ट्स में भी सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है कि आपकी शिफ्ट में पैटर्न बदल दिया जाएगा, तो इनसे आने वाले क्वेश्चंस नील बटा सन्नाटा है कि 0 क्वेश्चंस आपके यहां पर आएंगे। अब देखिए और खास क्या कर सकते हैं आने वाले दिनों में, तो जैसे मैं आपको एग्जैक्ट पैटर्न 5 से 10 मिनट की वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग का कि भाई ये टाइप है, कम समय में ये चैप्टर ऐसे पूरे कर लो। एनालॉगी का ये जैसे अभी मैंने कोडिंग डिकोडिंग में बताया ऑपोजिट प्लस माइनस, फिर आपको मैंने बताया वर्ड सब्स्टिट्यूशन का कैसा क्वेश्चन था, या फिर आपका कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन कैसा था, या फिर आपका कंडीशनल कोडिंग का क्वेश्चन कैसा था, तो वो 10 मिनट की वीडियो में पूरी टाइप्स कवर कर दी जाएंगी कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और ये आज से ही शुरू हो जाएगा। डायरेक्शन में क्या पैटर्न है, कैसे पूछे जा रहे हैं, वो 5 से 7 मिनट की वीडियो लेकर बता दिया जाएगा। इसी तरह से कोई और चैप्टर है वो भी इसमें से कवर कर दिए जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये आपका अपना ढेर सारा प्यार देना है इस चैनल को। रीजनिंग लॉजिक्स बाय अभिमन्यु सर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए हर उस विद्यार्थी तक जो इस बार रीजनिंग से हो रहा है परेशान। मेरा वादा रहा कि एक एक क्वेश्चन आपको यहीं से दिखाई देगा, मिलेगा, कुछ भी नया जो होगा वो यहीं पर आपको बता दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, आज के सेशन को यहीं पर विराम। और जिनका अभी एग्जाम है, टाइम है, तो वो 4 घंटे की मैराथन देख लीजिए। आपके एग्जाम का एक एक क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से दिखेगा, और इस वीडियो के नीचे आकर कमेंट जरूर करिएगा कि सर हाँ जो आपने बोला था वही हुआ। पता कैसे चलेगा, हाँ इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करना कि सर आपने जो बोला था वो हुआ भी है कि नहीं हुआ, आपने जो करवाया है सेम हूबहू क्वेश्चन दिखे हैं, अगर वो दिखे तो इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा हर उस विद्यार्थी तक जो सरकारी नौकरी का सपना देख रहा है आपकी तरह। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।